हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। सो प्यारे बच्चों, आज हमारा लास्ट वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम फाइनल टचअप देंगे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, रिलेटेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना वीडियो के एंड तक बने रहो। और जो भी डाउट्स रहा, सर इज ऑलवेज देयर, कॉल करो, टेक्स्ट करो, सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सारे क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, सारा का सारा, तो प्लीज मेक श्योर करना आप एंड तक बने रहो। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट टूरिज्म इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इलेबोरेट द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि इंपैक्ट मतलब ये पूछ रहा है करेंसी एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। और मैंने तरीका भी बता रखा था कि पेमेंट करने वाला कौन है, इससे पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन है कि एप्रिसिएशन। अगर इंडिया ने पेमेंट करा है तो डेप्रिसिएशन, या डिमांड हुआ एंड डिमांड हुआ तो करेंसी डेप्रिसिएशन, एंड अगर फॉरेन कंट्री ने पेमेंट किया है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू एप्रिसिएशन। तो चेक करते हैं। Government of India has launched Incredible India campaign to promote tourism to various parts of country. तो पेमेंट करने वाला कौन है? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री पेमेंट कर, इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड, एंड फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा तो सप्लाई। तो क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। तो फटाफट इस तरह से आप ग्राफ बना देने का बाबू, बाबू लोग, प्यारे लोग। जैसे अगेन ये क्या पूछ रहा है? पेमेंट कौन किया? फॉरेन कंट्री। तो अगेन यहां पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, यहां पर रेट, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई। ये डी इज द डिमांड कर्व, ये एस इज द सप्लाई कर्व, ये आपका रेट हो गया इक्विलिब्रियम, ये आर हो गया, क्यू हो गया। अगेन फॉरेन कंट्री टूरिज्म का रहा है, फॉरेन कंट्री पीपल आएंगे तो वही ऑब्वियस सा बात है, पेमेंट होगा। फॉरेन कंट्री पेमेंट करेंगे, फॉरेन कंट्री पेमेंट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगा। E1, ये R1, ये Q1 हो गया। अब रेट घट गया, क्वांटिटी बढ़ गया, तो अगेन ये 60 से मान लो 50 हो गया। तो अगेन इंडिया एंड यूएस से, पहले यूएस 60 मांगता था, अब वो 50 मांग रहा है। इंडियन करेंसी बढ़ गया, इंडियन करेंसी बढ़ने से करेंसी एप्रिसिएशन होगा, and foreign goods become cheaper in domestic country as more goods can be purchased at same amount, which rises export and fall in import. डन हो गया, ये इंपैक्ट हो गया प्यारे बच्चों। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पैसा आ रहा है तो विल बी शोर इन क्रेडिट साइड करेंट अकाउंट, एंड ये सरप्लस होगा कि डेफिशिएट? ऑब्वियस सा बात है, सरप्लस करेंट अकाउंट होगा। चल, ये भी डन हो गया। Under the Bharat Ayushman scheme, the government of India provide free medical treatment to the poor sections of society. Identify and explain the nature of budget expenditure and its objective. कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो ऑब्वियस सवाल है, एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला तो एसेट्स पहले बोलेंगे, लाइबिलिटी बाद में। अब खर्चा किया है, चेक करो क्या इस खर्चा से एसेट बढ़ा कि लाइबिलिटी घटा, या कुछ नहीं हुआ। फ्री मेडिकल दिया तो ना तो एसेट बढ़ा ना तो लाइबिलिटी बढ़ा, दैट इज लाइबिलिटी घटा, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, ये भी हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू? तो अगेन ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। ये इनइक्वालिटी एंड इनकम एंड वेल्थ को घटा रहा है बाय इम्पोजिंग हेवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। डन। ये तो बाबू कर लेने का अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी, ये बार बार इस तरह का अलग अलग फॉर्म में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हायर जीडीपी ऑलवेज मींस हायर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। डिफेंड और रिफ्यूट, तो आई विल रिफ्यूट करेंगे बिकॉज ऑफ इंडेक्स वेलफेयर बोला है। क्या बोला बच्चों? वेलफेयर, मतलब जीडीपी के बढ़ने से हमेशा वेलफेयर होता है क्या? नहीं सर, I'll refute. Due to increase in GDP, it is not always leads to welfare of economy because of 5 reasons: distribution of income, change in price, non-monetary exchange, externalities. इनकम के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ता है, बट अगेन वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। जीडीपी के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है जो इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सटर्निटी वी ऑल नो, एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जीडीपी के बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ते हैं, एंड पॉपुलेशन बढ़ने से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम हो जाते हैं। चलो, ये भी डन। हमेशा नीचे से पढ़ना बेटर रहेगा। एक्सप्लेन द इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इन द अबव स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स पहले मेमोराइज कर लेना। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
reducing inequality of income and wealth, employment opportunity, management of public sector enterprise and balanced regional development. अब देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है. The government generally levies higher GST on undesirable product like cigarettes and tobacco, liquid, liquor. ये सब किसके बारे में बोल रहा? फटाफट झटपट फटाफट क्या है? reallocation of resources. लिख देना अच्छे से फटाफट. Again नीचे से हमेशा पढ़ना. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई वेदर रमेश इज पेइंग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. बताना है रमेश बाबू जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स. पढ़ना पड़ेगा. टू फ्रेंड्स रमेश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड पीहू अ बेकरी ओनर आर डिस्कसिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी थ्रू अ टैक्स पेमेंट. वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं. रमेश अर्न्स ₹8 लाख पर ईयर which makes him liable to pay income tax. क्या पे कर रहा? income tax. रमेश is paying income tax. income tax is a type of direct tax. ठीक है, डन हो गया. difference between two types of taxes. two types of taxes होता है direct tax, indirect tax के बारे में difference रखना है. imposed on one person, paid by that person only. imposed on one person but paid by another person. Progressive in nature, proportional in nature. The burden can be shifted, cannot be shifted. Impact and incidence lies on the same person, do not lies on the same person. And income tax, corporation tax, GST. Done, sir. Very speed, sir. Because board exam है, time waste करना ही नहीं है. Again, classify the material purchased by Guhar as a final or intermediate goods. बताना है कि वो final goods है या intermediate goods है. तो again definition memorize करना. Final goods are those goods which is either used for consumption or for investment purpose. Intermediate goods are those goods which is either used for resale or for further production purpose. ये याद करके आप identify करना. Guhar has completed her fashion designing studies and started a boutique to produce dresses for sale and purchase. Various materials including a sewing machine खरीदा उसने, fabric, buttons and thread. machine खरीदे, fabric, thread and buttons खरीदे. तो again machine is said to be a final good which is either used for consumption or for investment purpose. But buttons, threads are a type of button हो गया, fabric हो गया, thread हो गया, are used for is a type of intermediate good because it is either used for resale or for further production purpose. And यहाँ पर क्या होगा? further production purpose के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. चलो ये भी डन हो गया. Elaborate the likely impact on construction of 2 new express highway on GDP and welfare. बताना है कि welfare हुआ कि नहीं हुआ बच्चों. गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं तो वेलफेयर हो रहा है बिल्कुल. ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी इट लीड्स टू वेलफेयर बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग हाईवे. गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे कर रहे हैं. एंड ड्यू टू हाईवे के बनाने से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इजी हो जाएगा, प्लस आपका फेमाइंस कंट्रोल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, टाइम कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा. तो यस इट लीड्स टू वेलफेयर. चलो डन. All producer goods are essentially capital goods. Defend or refute. सारे producer goods को capital goods बोला है. Defend or refute? I'll refute. क्यों refute करेंगे? Because again there are two types of. यहाँ पर question क्या बोला है कि all producer goods are capital goods. सारे producer goods को capital goods बोलते हैं. तो नहीं, ऐसा नहीं है. Because capital goods production को promote करते हैं. तो जो goods production को promote करेंगे उसी को capital goods बोलेंगे, सबको capital goods नहीं बोलेंगे. So producer goods दो तरह का होता है कि raw material को भी हम producer goods बोलते हैं and machines को भी हम producer goods बोलते हैं. But machine single span of time में use किया जाता है, एक ही बार use किया जाता है raw material, machine नहीं raw material. रॉ मेटेरियल जो है वन सिंगल टाइम ऑफ यूज करते हैं तो दैट इज नॉट सेड टू बी कैपिटल गुड्स बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. दैट इज नॉट सेड टू बी कैपिटल गुड्स. बट मशीन्स आर सेड टू बी कैपिटल गुड बिकॉज इट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन या रिपीटेडली यूज्ड. दैट्स व्हाई ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. डन. Elaborate the process of credit creation using a suitable numerical example. Very famous question and very lovely question. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बताना है थ्रू न्यूमेरिकल एग्जांपल. न्यूमेरिकल एग्जांपल की जरूरत. चलिए सर बनाते हैं न्यूमेरिकल. एक हाउस कमर्शियल बैंक यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट. चलो चलो फटाफट. अगेन ये मैंने पहले भी बता रखा है, ये टेबल बनेगा. ठीक है, टेबल बनने के बाद यहाँ पर राउंड हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट आएगा, यहाँ पर लोन आएगा और यहाँ पर LRR आएगा. ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है. ये 20 कर दो आप, यहाँ पर 80 कर दो. चलो अब 1 2 3 ये कर देना. अब यहाँ पर आप टोटल निकाल देना, टोटल या टोटल. अब अगेन यहाँ पर
1000 मान के चलो, तो 1000 का 80% कितना हुआ, फटाफट बताएंगे, 800 हो गया। 1000 का 80% 800 हो गया, एंड यहाँ पर 200 हो गया। अगेन यहाँ पर लिखेंगे 800, 800 इंटू 80/100 दैट इज 640, ये 640 हो गया, माइनस 800 दैट इज 160 हो गया। अगेन 640 को आप यहाँ लिखना, 640 इंटू 80/100 512, एंड यहाँ पर आएगा 128, ठीक है, माइनस 512 120। अभी इस तरीके से आप कंटिन्यू करते हैं ना। अब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने का फॉर्मूला सेम था, टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल आपका 1000 है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR, तो 1/0.2 दैट इज 5, तो इंटू 5000, आंसर आएगा आपका 5000। तो यहाँ पर 5000, यहाँ पर 4000 80%, और यहाँ पर 1000। सो दिस इज हाउ द कमर्शियल बैंक यूज टू क्रिएट क्रेडिट फुल मार्क्स, नो मार्क्स कटिंग। चलो डन, ये भी डन हो गया। An economy is operating at under employment level of income, under employment है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी। व्हाट डज द सिचुएशन इंडिकेट, ये क्या सिचुएशन कर रहा है, एंड फिस्कल मेजर बताना है। तो भैया याद रखना, फिस्कल मेजर या मॉनेटरी मेजर पूछता है साथ में, तो भैया या तो वो एक्सेस डिमांड को लेकर बोल रहा है, या तो वो डेफिशिएंट डिमांड को लेकर बोल रहा है। एंड अगेन बोल रहा है यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है एक्सेस डिमांड में, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है डेफिशिएंट डिमांड में। इट्स टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के बारे बताएंगे, डेफिशिएंट डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड और क्या पूछ रहा है, व्हाट डज सिचुएशन इंडिकेट, इट इज इंडिकेटिंग डिफ्लेशनरी गैप, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्लेशनरी गैप। एंड एनी वन फिस्कल मेजर, तो फिस्कल मेजर में चार आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई भी चार में से एक लिख देना। डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट घटाएगा, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक घटाएगा, एंड आरबीआई से बढ़ाएगा। चलो डन हो गया बच्चों, सोने नहीं ना, सो रहे नहीं हो ना। चलो, on the basis of text and common understanding answer the following question, describe government providing public goods impact the community welfare। पब्लिक गुड्स पर खर्च करें, कम्युनिटी वेलफेयर होता है, बिल्कुल होता है, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पीपल का अर्निंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पीपल का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, ये सारा चीज है। ये तो नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, ये सारा डबल डबल क्वेश्चन आ गया है। Explain the likely impact on construction of 2000 new schools providing high quality education on GDP welfare। अगेन वेलफेयर बोला है, तो गवर्नमेंट 2000 न्यू स्कूल लाए हैं, इससे वेलफेयर हो रहा है, बिल्कुल वेलफेयर हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज अगेन ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बर्थ दे रहा है, पीपल एजुकेटेड होंगे, पीपल लिटरेट होंगे, पीपल का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, दैट्स व्हाई देयर इज अ वेलफेयर। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस एंड नॉर्मल है, नॉमिनल होगा, नॉमिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के बारे में बोल रहा है। तो मेक श्योर करना, रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, एंड नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो भैया गलती से भी गलती मत करना, डिफरेंस लिख कर आ जाना। In an economy, exenate investment exceed exenate saving। Explain the likely impact of given situation of output and employment। Very easy, exenate saving, exenate investment exceed मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो क्या होता है, इन्वेंट्री घटता है, उससे विल इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। टिल देन व्हेन प्लान्ड एडी इज इक्वल टू प्लान्ड एएस या प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड एएस। कहां पर, एट ओवाई लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम, डू यू एग्री। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी हमेशा कम होता है भैया, हमेशा तो कम नहीं होता है, ठीक है। हमेशा कम क्यों नहीं होता है, बिकॉज इफ एनएफआईए इज पॉजिटिव साइड तो एनएफआईए ज्यादा होगा, डोमेस्टिक इनकम कम होगा, बट एनएफआईए नेगेटिव साइड होगा तो डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगा और एनएफआईए कम होगा। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो ये भी हो गया, बिकॉज यहां पर बोला डोमेस्टिक इनकम हमेशा कम होता है, हमेशा कम तो नहीं होता है, वो ज्यादा कब होता है जब एनएफआईए कम होगा, और कम कब होगा जब एनएफआईए ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव साइड रहेगा। चलो डन।
डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव, दोनों के बीच का डिफरेंस निकलना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बेनिफिट होता है, वहां पर बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करते, वहां पर पेनल्टी पे नहीं करते, ये हो गया। और एग्जांपल लिख देने का है। चलो, elaborate the concept of externality, again same question, externality and the types of externality, positive and negative. Done. In an economy, exponent aggregate demand is less than exponent aggregate supply. Explain its impact on output, income and employment. Again, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होता है तो इन्वेंट्री घटता है एंड विल इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट टिल देन व्हेन प्लांट एडी इज इक्वल टू प्लांट एएस। डन। Disposition phase of circular flow of income involves flow of factor income, which comprises of rent, wages, interest and profit from the firm, household. डिफेंड और रिफ्यूट, तो भैया रिफ्यूट करेंगे क्यों? बिकॉज बोला गया डिस्पोजिशन फेज में हम लोग इनकम पे करते हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज रेंट, वेजेस एंड सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में किया जाता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। There are three phases: production, distribution and disposition. प्रोडक्शन करते हैं by providing factor services. Distribution में the firm provide factory income to the household on consumption on various, the firm used to provide factory income in return of services provided by household, whereas disposition phase with amount of factory income earned by household is spent on consumption expenditure on various types of goods and service. मतलब प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम मिलता है एंड डिस्पोजिशन में हम खर्च करते हैं। बट यहाँ पर इट इज टेलिंग दैट डिस्पोजिशन में हमें इनकम मिलता है, तो भैया नहीं, डिस्पोजिशन में तुमको खर्च करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ एक्चुअल, ये भी डन हो गया, इफ एक्चुअल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स fall short from actual output of final goods corresponding to full employment, it leads to unintended accumulation of inventory. इन्वेंट्री बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सा बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट बोला मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई से कम है, दैट इज सेड टू बी एक्सेस डिमांड, नहीं डेफिशिएंट डिमांड, सॉरी। एक्चुअल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स फॉल शॉर्ट फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बोल रहा है, इसमें इन्वेंट्री बढ़ जाता है और यहाँ पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल को घटाएंगे। इट्स टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। आप ग्राफ बनाकर आ जाना। चलो, ये भी डन हो गया। ट्रेड डेफिशिएंट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग करेंट अकाउंट डेफिशिएंट। क्या ये सही है? तो ऑब्वियस सा बात है सही है, बिकॉज करंट ट्रेड डेफिशिएंट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिएंट। ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज ट्रेड में डेफिशिएंसी आएगा, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिशिएंट है। तो करंट अकाउंट डेफिशिएंट क्या होता है? व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम्स आर लेस देन इंपोर्ट, या व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब करंट अकाउंट डेफिशिएंट कब होता है? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिएंट। चलो, मतलब व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर लेस देन डेबिट आइटम। In an economy, aggregate demand is more than aggregate supply. Elaborate the impact on income, output and employment. Same question है, aggregate demand ज्यादा है और aggregate supply कम है, इन्वेंट्री घटेगा, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। Till then, when plant AD is equal to plant AS. Done. As per Economic Times, the report dated April 11, 2023, electric vehicle sales crossed 10 lakhs mark in financial year 22 to 23. Analyze the impact on the GDP welfare. Again, welfare बोल रहा है, welfare हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, because government is promoting EV इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है। इससे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली रहेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, तो वेलफेयर हो रहा है। An increase in credit creation capacity of commercial banks has a direct impact on money supply. Discuss with statement. Credit creation से मार्केट में डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है मनी सप्लाई। यस, बिकॉज वो आप न्यूमेरिकल एग्जांपल बना देना। एंड यस, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इंजेक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी। मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है एंड जिसके चक्कर में देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई। जितना क्रेडिट देंगे मार्केट में मनी का सप्लाई उतना बढ़ेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लोन से वो इंटरेस्ट कमाएंगे एंड बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट या बाय levying interest, the supply of money will increase and there is a direct relation. Chalo, for hypothetical economy, government increased infrastructure investment by 30,000 crore. 80% of additional income is consumed. Consume क्या होता है? MPC दिया हुआ है। Estimate increase in income and consumption expenditure. न्यूमेरिकल है, डरने का नहीं है। क्या कहीं पर भी इक्विलिब्रियम दिया है? नहीं ना। किससे बनेगा? K से। K का फॉर्मूला लिखो,
k equals to 1/1 minus MPC and k equals to delta y by delta I। डन हो गया। अब क्या क्या दिया प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब डेल्टा आई दिया है ₹30,000 दिया है, 80% ऑफ इनकम कंज्यूम बोला, मतलब MPC दिया है 0.8। क्या निकालना है, डेल्टा y निकालना है एंड डेल्टा c निकालना है। डेल्टा c किससे निकलता है, डेल्टा c MPC से। MPC इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, MPC इक्वल्स टू डेल्टा c बाय डेल्टा y। तो अगेन आपको सबसे पहले डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y के लिए k निकलेगा, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.2 कितना हुआ, 5 हो गया। अगेन तो यहाँ पर कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट है ये आपका 30 इंटू 5 कितना हो गया आपका, जल्दी बताएंगे, 1,50,000। तो 1,50,000 यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। अब आपका डेल्टा सी निकालना है। तो डेल्टा सी इक्वल्स टू MPC इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो MPC आपका 0.8 है, डेल्टा सी नहीं पता, डेल्टा वाई 1,50,000 है। इंटू 0.8 दैट इज 1,20,000। अगेन ये आंसर हो गया डेल्टा सी आपका। चलो डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, due to a rise in import crude oil, the demand of US dollar in India has increased significantly. State and discuss the likely effect on the statement and determination of exchange rate। क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पे। अगेन आप चेक करते हो यहाँ पर राइजिंग क्रूड ऑयल, राइजिंग इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इंपोर्ट का प्राइस बढ़ गया तो पेमेंट कौन करेगा, इंडिया पेमेंट करेगा। और ऐसे ही पता चलेगा ना कि अगर डेप्रीसिएशन है कि एप्रीसिएशन है, तो इंपोर्ट का प्राइस बढ़ गया तो इंपोर्ट कौन करता है, इंडिया करेगा। ऑब्वियसली इंपोर्ट इंडिया कर रहा है क्रूड ऑयल के लिए यूएस से, तो पेमेंट कौन करेगा, इंडिया करेगा। इंडिया पेमेंट करेगा डिमांड एंड फॉरेन कंट्री पेमेंट करेगा सप्लाई। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा, डिमांड बढ़ने से मैंने बताया ना करेंसी क्या होता है, डेप्रीसिएशन, करेंसी डेप्रीसिएशन। तो अगेन यहाँ पर फटाफट ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन, रेट, डिमांड एंड सप्लाई। ये dd इज द डिमांड कर्व, ये ss इज द सप्लाई कर्व, ये आपका r हो गया, ये q हो गया, सॉरी ये r हो गया, ये q हो गया और ये e हो गया। अब डिमांड बढ़ गया तो d1 करेंगे, ये न्यू पॉइंट हो गया e1, मैच कर दिया R1 एंड ये Q1, तो रेट बढ़ गया 60 से 70 हो गया। अगेन इंडिया यूएस, अब ये 70 हो गया तो इंडियन करेंसी घट गया, करेंसी डेप्रीसिएशन, मतलब domestic goods become cheaper in foreign country as more goods can be purchased at same amount, which rises export and fall in import। done। क्रेडिट क्रिएशन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज अ क्रूशियल प्रोसेस, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इकोनॉमिक ग्रो के लिए। यस, it can be explained with the help of following numerical example, because more the credit is created, more will be the supply of money in the economy, and more will the supply of money in the economy, which is a very important process because वो money supply से it helps to control inflation and deflation। ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, जितना ज्यादा होगा वो मनी सप्लाई बढ़ेगा, जितना कम क्रेडिट करेंगे उतना मनी सप्लाई कम होगा, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Accommodating transactions are undertaken to maintain stability in the balance of payment account। justify किसके बारे में बोल रहा, accommodating के बारे में। तो डेफिनेशन लिख देना, it is dependent in nature, it is known as below the line item, took place in current and capital account both। done। depreciation of currency may promote export of a nation, किसके बारे में बोल रहा, करेंसी डेप्रिसिएशन। पूरा डेफिनेशन लिख देने का, domestic goods become cheaper in foreign country, more goods can be purchased at same amount, rise in export, fall in import। done। इंडियन रूपी प्लंग्ड टू ऑल टाइम लो अगेंस्ट यूएस डॉलर, वो घट चुका है, इंडियन करेंसी घट गया है। अगेन इंडिया यूएस, इंडिया घट गया, करेंसी डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री, मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट, व्हिच राइजेस एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इंपोर्ट। डन सर जी, इतना स्पीड कराओगे आप तो हो गया। इकोनॉमिक टाइम्स 2023, in the light of the above report, discuss the impact of situation of Indian import and export of balance of payment position। कुछ तो लिखा ही नहीं है भाई, impact of Indian import and export on balance of payment, कुछ तो गलती, अच्छा सॉरी, ओके ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला था,
ये वो प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मतलब वो ये वाला क्वेश्चन का था, प्लंक्ड वाला, वो उसमें था इम्पैक्ट और, ठीक है। तो अगेन हमें पता चल गया एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा, एंड अगेन यहाँ पर घट गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपका पैसा जो है आपका सरप्लस में आएगा बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड करेंट अकाउंट चल जाएगा। चलो, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डीवैल्यूएट इंडियन करेंसी टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन, पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन फॉरेन कंट्री, मोर गुड्स कैन बी परचेज एट सेम अमाउंट, राइज इन एक्सपोर्ट, फॉर इन इंपोर्ट, इंडिया का इनकम बढ़ जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पूछे, नेगेटिव इंपैक्ट में क्या होगा, इंपोर्ट बढ़, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा, फॉरेन डेब्ट बढ़ जाएगा, फॉरेन कंट्री से लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, ये था आपका डीवैल्यूएशन में, ठीक है। अब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, favorable balance of trade contributes economic growth. Based on this statement, discuss the likely impact of national income and overall economic development. Obvious सा बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, एंड कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट सब बढ़ जाएगा। चलो डन। इस तरह क्वेश्चन आया, ऑन द बेसिस कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी यूजिंग द बेस ईयर 2022। कुछ नहीं करना, एक सबसे बेस तरीका बताते हैं, डिफरेंस बाय बेस इनटू 100, खत्म आंसर आपका। डिफरेंस कितना का आया, 1000 का, डिफरेंस बाय बेस, बेस ईयर छोटा ईयर, 5000 इनटू 100, खत्म आपका आंसर, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब कितना हुआ, 5 2 20%, यहाँ पर आंसर है 20%। कभी भी इस तरह का सम है, डिफरेंस बाय बेस इनटू 100, डिफरेंस बाय बेस इनटू 100, बस आप चेक कर, रियल बोला है कि नॉमिनल बोला है। चलो डन। According to report issued by the research organization, there is a sharp decline in overall aggregate demand. Aggregate demand घट रहा है या डिमांड घट रहा है, ठीक है, particularly in the private consumption segment. This in the macroeconomic variable highlights the urgent need for strategic action of economic activity on the basis of given common understanding. Explain the measures taken by the government to correct this situation. तो डिमांड घट गया मतलब एग्रीगेट डिमांड घट गया, तो एक्सेस डिमांड है कि डेफिशिएंट डिमांड है, इट्स टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, टू इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड के बारे में, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में ग्राफ बनाना, तो गवर्नमेंट विल टैकल दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ 2 इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, या 2 पॉलिसी कैसे करेंगे, फिस्कल पॉलिसी में 4 आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आएगा। डेफिशिएंट डिमांड है सब घटेगा मॉनेटरी पॉलिसी में, एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ाएगा, टैक्स रेट घटाएगा, बोरिंग फ्रॉम पब्लिक घटाएगा, आरबीआई बढ़ाएगा। डन। चलो, सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी X, Y and Z ड्यूरिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। इलैबोरेट, और क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैलकुलेट द जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी निकालना मतलब ये वैल्यू एडेड का है। इसका सबसे इजीएस्ट वे मैं बता रहा हूं, सबसे इजीएस्ट वे, सारा नंबर सबको प्लस कर दो। जैसे आपका 20,000 प्लस 12,000 32,000, फिर 11,000 35,000, 11,000 प्लस 35,000 46,000, 46,000, फिर आया आपका ये 57,000 है। इसको ऐड करने पे आपका आएगा 1,35,000 प्लस 46 प्लस 57, 1,35,000, ये सबको ऐड करने पाएगा 1,35,000। अब करना क्या है, जितने, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं बच्चों, सबको ऐड कर दिया बिकॉज ये वैल्यू ऐड का है। वैल्यू ऐड में क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बता दिया, सबको ऐड कर दिया। अब माइनस आईसी मतलब परचेज है, अब एक्स वाई एंड जेड है, सबका परचेज को माइनस कर देंगे। जैसे एक्स सोल्ड टू वाई एंड जेड, एक्स तो यहां पर y का परचेज हुआ, x जो है y को बेचा, x जो है y को बेचा, तो y का परचेज हुआ, कितना हुआ अगेन आपका 20,000, ठीक है। अब आया z को बेचा तो 12,000, z को भी बेचा तो अगेन यहाँ पर 12,000 हो गया, तो 32,000 हो गया यहाँ पर। अगेन फिर क्या है आपका, y सोल्ड टू x एंड z, y बेचा x को एंड z को, दोनों का परचेज हो गया, दोनों को ऐड करो, कितना है आपका 11 एंड 35, 11,000 एंड 35,000, कितना वो 46,000, और तो कुछ नहीं है, एंड
Z sold goods of 57,000 किसी को नहीं बेचा, तो अब इस दोनों को ऐड करो, कितना होगा यहाँ पे 32,000 प्लस 46,000 78,000 माइनस कर दो, माइनस 78,000 माइनस 1,35,000 57,000, तो आपका आंसर आएगा 57,000 GDP MP, बिकॉज GDP MP इज नथिंग बट GVMP। खत्म, ये सब देख लेना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये सारा का सारा। फिर इलेबोरेट द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेस हाईवे ऑन जीडीपी वेलफेयर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हुआ, यहाँ पर बिल्कुल हुआ। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, पीपल एक जगह से मोबिलिटी हो गया, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका कम हो गया। उसके साथ ही साथ पीपल जो था फेमाइंस कंट्रोल कर पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये सारा है। चलो ये भी डन हो गया। चलो सेम क्वेश्चन आया, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनडीपी एमपी अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज 120। अब एनडीपी एमपी निकालना है, प्रीवियस वाले में जीडीपी एमपी निकालना था, इस वाले में एनडीपी एमपी निकालना है। सेम तरीका, जितने भी आइटम है सबको आप प्लस कर दो, तो यहाँ पर कितना होगा 2000 प्लस 1200 प्लस 1100 3500 एंड 5700, ये ऐड करने पाएगा 13,500, ये आएगा। अब आप जितने भी परचेज सबको माइनस कर दो, तो चेक करो, ए जो है बीएनसी को बेचा है, ए जो है बीएनसी को बेचा है, बीएनसी का परचेज हो गया, कितना हुआ आपका यहाँ पर 2000 प्लस 1200 दैट इज 3200 हो गया। चलो अब अगेन बी जो है ए एन सी को बेचा, बी जो है ए एन सी का परचेज हो गया, कितना हुआ बच्चों आपका 1100 एंड 3500 दैट इज 4600। अब यहां पर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है आपका 3200 प्लस 4600 7800, तो अगेन 7800 कितना हो रहा है 5700, तो ये 5700 हो गया आपका जीडीपी एमपी। तो अगेन निकालना है आपको एनडीपी, एनडीपी क्या निकालना है एनडीपी एमपी, जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिया हुआ है जीवीएमपी इज नथिंग बट जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, बाकी सब तो सेम है, 5700 माइनस 120 दैट इज 5700 minus 120, 5700 minus 120 that is 5580, 5580 करोड़। डन। अब 2 मिनट का गैप लूंगा गाइस, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, 2 मिनट रुक जाओ फिर आगे बढ़ता हूं। चलो अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का समय, ये रियल नॉमिनल निकालने का समय। अगेन यहाँ पर क्या निकाल, रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल कितना दिया बच्चों, नॉमिनल दिया 6.5, प्राइस इंडेक्स मतलब डिफ्लेटर इनटू 100, ये क्या हुआ आपका 6.5, यहाँ पर क्या आएगा 6.5 आएगा, 6.5। आगे नंबर यहाँ पर डिफ्लेटर निकालना है, डिफ्लेटर का सेम फॉर्म आप लिख सकते हो, या आप ये कर सकते हो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। तो अगेन नॉमिनल कितना है बच्चों, नॉमिनल है 9 है, नॉमिनल 9 हो गया। रियल जीडीपी कितना है 7.2, 7.2 इनटू प्राइस इंडेक्स नहीं पता बाय 100, तो अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप उसी फॉर्मूला से बना देना बेटर रहेगा। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका 900, 900 इधर हो गया 7.2 इंटू प्राइस, तो अगेन मैं ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऐसे मत बनाना,
इसमें क्या रहेगा, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, रियल कितना दिया आपका, रियल दिया है 7.2, नॉमिनल 9 दिया है, इनटू प्राइस इंडेक्स नहीं पता, तो अगेन आप यहाँ पर 7.2 इक्वल्स टू 900 बाई प्राइस इंडेक्स कर लो। तो प्राइस इंडेक्स बाई 900 बाई 7.2, 900 बाई 7.2 दैट इज 125, आंसर आएगा आपको 125। तो यहाँ पर होगा 125, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करके चलना, आप गलती ना करो। चलो अब निकालना है कंजम्पशन, कंजम्पशन एट 200 पे, इसको भरना है। ठीक है भाई, भर देंगे, यहाँ पर क्या ही दिक्कत है यहाँ पे भरने में। एपीसी 1 कब होता है, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, मतलब एक कॉलम कंजम्पशन का बनेगा, यहाँ पर कंजम्पशन का एक कॉलम बनेगा, एपीसी सी बाई वाई कॉलम कंजम्पशन बनेगा, एमपीसी का एमपीएस का फॉर्मूला और डेल्टा एस, एमपीएस का फॉर्मूला होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, मतलब एक कॉलम डेल्टा एस बनेगा एंड एक कॉलम डेल्टा वाई भी बनेगा। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपका डेल्टा का सारा कॉलम डैश हो जाएगा, फिर डेल्टा वाई 100 है, 100 100 एंड 100 डन हो गया। अब कंजम्पशन निकालना है, तो जब एपीसी 1 होता है तो इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा, तो सेविंग क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सेविंग क्या होगा बच्चों, सेविंग जीरो, सेविंग जीरो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एपीसी निकालना है। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई है, बट कंजम्पशन भी दिया नहीं है, सेविंग भी दिया नहीं है, तो अगेन एपीसी से हम लोग कंजम्पशन निकालेंगे सी बाई वाई। एपीसी कितना दिया आपका 0.8, तो 0.8 इक्वल टू सी बाई वाई इंटू 100, 0.8 इंटू 200, 160, तो कंजम्पशन आपका 160 जाएगा। चेक कर लेने एक बार फिर से, 0.85 है ना, सॉरी 0.85 है, 0.85 इंटू 200, 0.85 इंटू 200, 170, मैंने बोला ही था गलती है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 170। अगेन सेम चीज है, ए पी सी इक्वल्स टू सी बाई वाई, अगेन ए पी सी आपका 0.8 है, 0.8 इक्वल्स टू सी बाई 300, तो अगेन 0.8 इंटू 300 दैट इज 240, कंजम्पशन आपका 240 किया। ठीक है, अब सेविंग निकल जाएगा, 200 माइनस 170 30, 200 माइनस 170 30, यहाँ पर हो जाएगा 30। चलो आप 300 माइनस 240 60, 300 माइनस 240 60, ये हो गया सेविंग। अब आप सेविंग से डिफरेंस निकालो, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आएगा आपका 30 आएगा, फिर 30 आएगा एंड फिर 30 आएगा, तो एमपीएस कितना होगा आपका 0.3 0.3 एंड 0.3, खत्म, डन। ठीक है, अब अगेन गवर्नमेंट बजट बनाना है। गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है तो चलो, बिकॉज ये मिटाऊंगा मैं। चलो ये हो गया। अब गवर्नमेंट बजट को लेकर है तो भैया बिना फॉर्मूला का बनेगा ही नहीं, आप पूरा फॉर्मूला लिख देना पहले, रेवेन्यू डेफिशिएट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू बोरोइंग, फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, प्राइमरी इक्वल्स टू फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है, फिस्कल निकालना है, चेक करो फटाफट, क्या बोरोइंग दिया है, नहीं दिया है, क्या नॉन डेप दिया है, बिल्कुल दिया है, तो नॉन डेप से बनेगा। नॉन डेप का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलेंगे, फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप, तो अगेन यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिएट दिया है, क्या रेवेन्यू डेफिशिएट 20 दिया है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 दिया है, माइनस नॉन डेप कितना दिया है, नॉन डेप 50% ऑफ रेवेन्यू से, रेवेन्यू से को 50% 10 हो गया, तो 30 50, फिस्कल रेवेन्यू डेफिशिएट 20 है, रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 30, ठीक है, तो 50 माइनस 10 60, कुछ तो गलती है यार, इतना इतना गलती कैसे आ सकता है। रेवेन्यू फिस्कल डेफिशिएट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिशिएट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिशिएट 20 है, रेवेन्यू डेफिशिएट 20 है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 माइनस 40, ठीक है, चलो 40 कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब प्राइमरी, प्राइमरी का फॉर्मूला होता है फिस्कल माइनस
फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 40 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 10, तो आंसर आपका 30 आएगा। चलो 30 डन। डन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारा सम से आप देख लेना। चलो चलो, in a hypothetical economy, government incurs an additional investment expenditure of 5,000 crore, assuming that MPS becomes half of 20%। ठीक है, estimate change in income due to fall in MPS। इनकम में कितना का चेंज आया है, ठीक है। इस तरह को बनाने का दो पार्ट बटेगा। यहाँ पर आपको निकालना क्या, डेल्टा वाई निकालना है, दोनों में डेल्टा वाई निकालना है। MPS, एक में MPS 20% है, एक में हाफ हो गया, हाफ मतलब 10% हो गया है। तो अगेन ये एक ही फॉर्मूला से निकलेगा, के वाले फॉर्मूला से, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, या के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। चलो अभी अगेन आपको के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, दैट इज 1/0.2, बिकॉज MPS ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5,000 हो गया। अब इन्वेस्टमेंट दिया होगा आपका, इन्वेस्टमेंट 5 दिया हुआ है, डेल्टा आई आपका दिया ₹5,000, तो अगेन 5,000 टू 5 कितना, 5 5 से 25, तो k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। k का वैल्यू आपका 5 है, k नहीं, k का कितना है भाई, 5 है, k हाँ 5 है ना, 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई निकालना है, एंड डेल्टा आई आया 5,000, तो 25,000 डेल्टा वाई। सेम यहाँ पर डेल्टा आई दिया आपका 5,000, so again k equals to 1/1 minus MPC, so k equals to 1/0.1 10, तो k equals to delta y by delta I, that is k का वैल्यू 10 है, एंड डेल्टा y आपका कितना निकालना है, और डेल्टा I is given 5,000, तो 50,000 आया डेल्टा y। सो डिफरेंस कितना का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिफरेंस कितना का है, 25,000 का। ये 25 है, ये 50 है, डिफरेंस कितना का आया, 25,000 का, तो आंसर विल बी 25,000। डन। चलो 4 बजे से वीडियो बना रहा हूँ गाइस, अब तो नींद भी आ रही है। सेम क्वेश्चन एकदम सेम है बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट। चलो सेम है, फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गवर्नमेंट इंकर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000, द MPS बिकम्स, अच्छा सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पूरा बदमाशी हुआ है, नहीं ओ सॉरी, हम मैंने गलती कर दिया। चलो इसी के साथ एक पार्ट तो हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। अब दूसरे पार्ट पर जाते हैं, चलो फटाफट दूसरे पार्ट पे जाते हैं। चलो चलो फटाफट पढ़ते इसको समाप्त करते, भाई बहुत देर हो गया है। As per the following news published in Economic Times 26 December 2021, the RBI sold securities, sold बोल दिया है, ध्यान देना, sold है, of 8710 crore in secondary market over the past 4 weeks to drain of excessive liquidity. Identify the cause and consequence. बस मैंने बताया था भाई, यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन, आरबीआई सोल्ड द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड सोल्ड करता है इन्फ्लेशन में, परचेज करता है डिफ्लेशन में, तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में आप लिख देना। चलो नेक्स्ट, मनी इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय एवरीवन ऑन डेली बेसिस फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टिंग पर्पस। In the light of the statement, explain one primary and one secondary function of money. Medium of exchange primary and secondary function, store of value, standard of deferred payment. ठीक है, अगेन नीचे से पढ़ना बेटर रहेगा। The management of oil refinery claims to contribution of GDP. It's welfare, welfare आया है, बताना है welfare हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A large oil refinery located in coastal city has been a major contributor for local economy for years. It provides employment to thousands, contributes significantly for GDP through production activity and generates substantial revenue. Oil refinery से बहुत कमा रहे हैं tax duty से। However, it has also been criticized for environmental impact due to water pollution. Pollution हो रहा है, तो भैया पता चल गया welfare हुआ क्या नहीं हुआ, because it pollutes the environment and it is talking about negative externalities. Give reason, तो ये डन हो गया सर जी। Giving reason, explain the treatments, estimation of national income. Interest paid by deposit, yes it will be included because it is providing service. National debt interest, it will not be included because ये transfer payment होता है without rendering factor services, free फोकट का होता है। डन हो गया सर जी। नेक्स्ट,
क्लासिफाइड टू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, डेफिनेशन याद करना, इंटरमीडिएट गुड में या तो रीसेल होगा या तो फर्दर प्रोडक्शन होगा, फाइनल गुड में या तो कंजम्पशन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, क्या हुआ सर, फाइनल गुड हुआ बिकॉज इन्वेस्टमेंट हुआ। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज वो फर्दर रीसेल करेंगे। ठीक है, इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फोकसेस ओनली ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री लेते हैं, तो यस वी एग्री करते हैं, एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ही लेते हैं। चलो, डोमेस्टिक सर्विस परफॉर्म बाय अ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउस होल्ड वुमेन अगर डोमेस्टिक सर्विस दे रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। यस सही है, बिकॉज ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है विच एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू, जैसे किचनिंग गार्डनिंग हो गया, दीज आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू। चलो ये भी डन हो गया। गिविंग रीजंस क्लासिफाई इनटू इंटरमीडिएट और फाइनल, फिर से सेम आया, अच्छा सेम क्वेश्चन है, सेम 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 रिपीटेड है। चलो, components of NFI, net compensation of employee, net retained earning, net income from property, done sir। Government incurs expenditure on popularizing yoga, analyze its impact on GDP welfare, welfare हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर, पीपल फिट हो रहे हैं, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पीपल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, फिट है, फिजिकली पावरफुल बन रहा है, तो यस इट्स ट्रू। चलो सम है भाई, बनाते हैं, क्या निकालना है, जीडीपीएमपी नहीं, जीवीएमपी निकालना है, फर्म ए और फर्म बी का ऐड करके निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है तो फटाफट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दूसरा जीवीएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, किससे बनेगा, पहला कि दूसरा, दूसरा फॉर्मूला से 2 बार बनेगा, तो जीवीएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब सेल्स देख, सेल्स होगा, यहाँ पे सैलरी लिखा है, ये सेल्स होगा, सेल्स, तो सेल्स हो गया प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, आईसी ऑफ ए, आईसी ऑफ ए भी दिया है, चेंज स्टॉक है भाई, आईसी मतलब परचेज ऑफ ए, सब दिया हुआ है। चलो तो सेल्स कितना दिया, फटाफट बताओ, सेल्स 500 है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, 10 है, माइनस आईसी, आईसी 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 ऑफ 200, चलो 510 माइनस 200, 510 माइनस 200, 310, 310 हो गया। चलो ये डन हो गया। अब अगेन बी का निकालते हैं, GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, सॉरी वैल्यू तो नहीं दिया, सेल्स दिया ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, सेल्स कितना दिया, सेल्स 600 दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस 10 माइनस आईसी, आईसी कितना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300, चलो तो 600 माइनस 10 माइनस 300 दैट इज 290, 600 माइनस 310 290। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 310 प्लस 290 कितना हो रहा है, प्लस 310 600, तो 600 आंसर हो गया आपका जीवीएमपी। चलो डन हो गया। नेक्स्ट, जीडीपी इज नॉट अ बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, रियल क्या लिखा भाई, विद जीडीपी, नॉमिनल होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, नॉमिनल लिखा होगा यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर, मिसिंग है थोड़ा सा, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर, ऑब्वियस सा बात है, बेस्ट इंडिकेटर कौन है, रियल जीडीपी, 3 पॉइंट था, बिकॉज इट हेल्प्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट, रियल जीडीपी इज बेटर बिकॉज इट हेल्प्स टू मेजर इंटरनेशनल कंपेरिजन एंड पीरियोडिक कंपेरिजन। डन। चलो ये तो थोड़ा मिस्टेक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन तो बता दिया मैंने ऑलरेडी, थोड़ा बट आज आप डिस्कशन कर सकते हैं। अमीशा वर्क्स ऑन हर फैमिली फार्म एंड शी इज नाइदर पेड कैश नॉर इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, कैन बी कैटेगराइज एज अ वर्कर, नहीं, बिकॉज वर्कर इज अ पर्सन हु इज बिजी इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड सैलरी मिलना चाहिए। रियल जीडीपी डिफर फ्रॉम ए नॉमिनल, रियल डिफर होता है नॉमिनल से, डू यू एग्री, यस, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल, रियल को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल को करंट प्राइस। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है एनएनपीएफसी, ये हमेशा ज्यादा होता है एनडीपीएफसी से, तो भैया नहीं,
ज्यादा कब होगा? जब NFIA पॉजिटिव में रहेगा, एंड इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। चलो डन। तो फॉर्मूला है तो बेसिक है। एज पर न्यूज पब्लिश इन इकोनॉमिक टाइम्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है, आज स्किप करते हैं। मनी इज समथिंग विच ए भी स्किप है, सेम क्वेश्चन है। The RBI can correct the inflationary situation with the help of repo rate. Yes, inflation है तो inflation सब बढ़ता है, deflation में घटता है। Explain the impact of excess demand. Impact में क्या था? डिफाइन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और इम्पैक्ट क्या था? आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एंजॉयिंग फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, नो चेंज इन आउट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। डन। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिक है। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आर टू मेजर्स एंड टू एक्सेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्या लिखना है? डिफरेंस। ठीक है, हो जाएगा। अ फिस्कल डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू इन्फ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में हमेशा इन्फ्लेशन आता है, तो नो, हमेशा इन्फ्लेशन नहीं आता है। इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इफ वी प्रिंट न्यू करेंसी, अगर न्यू करेंसी को प्रिंट करेंगे तभी इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि तब जाकर मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फाइनल गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच आर कंज्यूम बाय हाउसहोल्ड ओनली। क्या ये सही है? सिर्फ हाउसहोल्ड कंज्यूम करता है? नहीं भाई, ये फर्म भी कंज्यूम करता है, तो इट इज नॉट ट्रू। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। बेसिक है। मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेल्स। ऑयल रिफाइनरीज एंश्योर वेलफेयर। वेलफेयर होता है क्या? वेलफेयर नहीं होता सर जी, बिकॉज ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर रियल नॉमिनल। अगेन मिस्टेक है यहाँ पर। जीडीपी इज नॉट अ, नहीं, जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर के बारे में बोल रहा, नॉट अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। बात सही है, वेलफेयर नहीं होता है। क्या क्या रीजन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन प्राइस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटी एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। डन। फिर आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। रिपीटेड क्वेश्चन है सर जी, बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैन रिड्यूस CRR फ्रॉम 5 to 4%. Change in expected to affect the banking sector. Based on the text and common understanding, explain how reduction in CRR affect the total credit creation if initial deposit is 20,000. ठीक है, अब यहीं पर बना देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, LRR और यहाँ पर LRR। यहाँ पर कितना आपका 5% है, यहाँ पर 4% है, तो ये 0.5, ये 0.4, तो टोटल डिपॉजिट इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल आपका कितना है? इनिशियल डिपॉजिट कितना है बच्चों? 20,000 इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, 1/0.5 2, तो 1/0.5 2 आ रहा, 2 इंटू 20,000, 40,000 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अगेन टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल आपका 20,000 है, इनटू मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR, दैट इज 1/0.4। 10/4 कितना होता है? 10/4 दैट इज 2.5 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5 दैट इज 50,000। हो गया आंसर। So, due to increase in LRR, the total deposit created by commercial bank, या LRR घट गया तो टोटल डिपॉजिट बढ़ गया। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। चलो डन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी टू इंक्रीज CRR ऑफ कमर्शियल बैंक। रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी। Explain how increase in CRR can impact the money supply. Again, in case of inflation के बारे में बोल रहा, central bank will increase the CRR, so more and more amount of fund will be parked by commercial bank and central bank, that is RBI. Less amount will be left over by commercial bank, which reduces the supply of credit and supply of money, and situation is controlled or corrected. चलो डन हो गया। अब निकालना NIT निकालना है। NIT कभी भी इस तरह का रहेगा तो दो आइटम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, दो आइटम है, NNP MP दिया है और GNP FC दिया है। तो मैंने बता रखा है इस तरह का कभी भी मिसिंग फिगर रहेगा तो आप उस आइटम को लेफ्ट हैंड साइड रखना जहां पर प्लस करना पड़े। तो NIT को प्लस कहां करना पड़ेगा? NNP MP में। तो यहां लिख दो आप फटाफट, झटपट फटाफट, NNP MP, और उसके बदले में क्या दिया? वो GNP FC। GNP FC ग्रॉस नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल सेम MP से FC से MP प्लस NIT। चलो
1300 माइनस एनएनपीएमपी कितना दिया है 1400। चलो डेप्रीसिएशन कितना दिया, डेप्रीसिएशन 100 प्लस एनआईटी। चलो तो यहाँ 1400 हो गया, यहाँ पर 1200 प्लस एनआईटी, तो अगेन 200 आया। 1400 माइनस 1200 इक्वल्स टू एनआईटी रुपीज 200 करोड़। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। चलो ये सब तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसमें बढ़ना नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ये सब ऑलरेडी बता रखा है मैंने, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से अगेन सेम है। क्या निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। हाँ ये बता सकता हूँ, ये थोड़ा सा रीजनेबल है। तो अगेन कौन से मेथड से निकलेगा चेक करेंगे, हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा। एक्सपेंडिचर कुछ भी बोलेगा, सबसे पहले जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। प्राइवेट दिया है, प्राइवेट दिया है, गवर्नमेंट है, ग्रॉस भी है। क्या इस ग्रॉस के साथ फिक्स्ड वर्ड है, नहीं है, चेंज स्टॉक नहीं लेंगे। नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस। तो अगेन प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस प्लस नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कितना दिया है 100, गवर्नमेंट कितना है बच्चों, गवर्नमेंट 20 है, ग्रॉस कितना दिया है 30, और नेट एक्सपोर्ट दिया -10। तो कितना हो गया 150 माइनस 10, 150 माइनस 10 दैट इज 140। अब आगे निकालना क्या है, एनएनपी एमपी निकालना है। एनएनपी एमपी जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, जो दिया है राइट हैंड साइड, राइट टू लेफ्ट मूव करें, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। चलो 140 माइनस डेप्रीशिएशन तो दिया नहीं है यहाँ पर, डेप्रीशिएशन जब नहीं रहेगा तो एक आइटम दिया है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस को नेट से माइनस कर देंगे तो 170 माइनस 145, 170 माइनस 145 25, 25 प्लस एनएफआईए, एनएफआई कितना दिया, एनएफआई एनएफआई एनएफआईए -5 दैट इज 140 माइनस 25 -5 दैट इज 110। हो गया आंसर आपका, डन। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ये देख लेना आप लोग। अब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के निकालना है, मिसिंग वैल्यू निकालना है, मतलब ये और ये निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। अब के निकालना है, के का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी दिया है तो 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो 1/1 माइनस 0.8 दैट इज 1/0.2 दैट इज 5। तो के का वैल्यू 5 आया। अब डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई कब निकलेगा, जब के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। के का वैल्यू 5 है, डेल्टा वाई हमें नहीं पता, और डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा वाई और डेल्टा आई कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 1000। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5000, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 5000 और यहाँ पर आएगा 4000। चलो डन। अब आएगा सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इक्वल्स टू 1। यस, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो एपीसी इक्वल क्या होता है आपका y बाई वाई, एंड एवरेज निकाल रहे हैं तो एपीसी का c बाई वाई, y बाई वाई इक्वल्स टू c बाई वाई इक्वल्स टू s बाई वाई, इक्वल्स टू 1 बचा, 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। डन, हो गया खत्म। चलो परचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर करना क्या है, फॉलोइंग एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। क्या निकालना है, डोमेस्टिक सेल्स निकालना है फर्म ए का। इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग दैट टू फर्म्स ए एंड बी हैव सेम जीवीएमपी, दोनों का सेम है, ठीक है। तो अभी हमको क्या डोमेस्टिक सेल्स निकालना है फर्म ए का, तो जीवीएएमपी इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स मतलब एक्सपोर्ट भी ऐड होगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब ये कब निकलेगा, जब जीवीएमपी गिवन होगा ए का, बट जीवीएमपी दिया नहीं है, लेकिन फर्म बी का दिया, तो फर्म बी का जीवीएमपी निकाल लेंगे। जीवीएएमपी इक्वल्स टू, चेक करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया कि सेल्स दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी,
वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 दिया हुआ है, माइनस आईसी, आईसी कितना दिया, परचेज, परचेज बी का लेंगे 250, तो आंसर आएगा आपका 750। यहां पर पुट करो 750, अगेन 750 इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कितना है आपका 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है 150 माइनस आईसी कितना दिया आपका 300। तो सॉल्व करते हैं, अगेन 200 प्लस 150, 200 प्लस 150 दैट इज 350, 750 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक 350 माइनस 300 दैट इज 750 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक प्लस यहाँ पर 50 आएगा, तो यहाँ पर 750 माइनस 50 इक्वल्स टू चेंज डोमेस्टिक सेल्स 50 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो ये भी डन हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत टाइम हो गया है। चलो लास्ट है, समापन हो जाएगा फिर। चलो, बेस्ड ऑन द इंडिया हैज बीन पार्ट ऑफ रीजनल ग्लोबल, अच्छा ये तो नहीं है, उसको तो हटा दो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भाई। चलो ये भी हो गया, ये सब तो इंडियन इकोनॉमी का है। सपोज हाइपोथेटिकल इकोनॉमी 20% ऑफ इनकम इज, क्या लिखा है, सेव लिखा है, एक्सनेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट 100 दिया है, एट द इक्विलिब्रियम 700 पे, कैलकुलेट दिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दिस सेविंग निकालना है मतलब माइनस सी बार निकालना है, इक्विलिब्रियम दिया मतलब अप्रोच से बनेगा, इक्विलिब्रियम इनकम कितना दिया है आपका 700 दिया है, 20% ऑफ इनकम सेव बोला मतलब एमपीएस दिया 20% मतलब 0.2 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है आपको यहाँ पर, ठीक है, अब कौन से अप्रोच से बनेगा, एस इक्वल टू वाई से, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई इक्वल्स टू आई, तो यहाँ पर माइनस सी बार निकालना है, एमपीएस आपका 0.2 दिया है, इनकम 700 दिया है इक्वल्स टू आई, इन्वेस्टमेंट भी दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट 100 है, 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 700, 140 इधर हो जाएगा ना, तो माइनस सी बार प्लस 140 इक्वल्स टू 100, तो माइनस सी बार इक्वल्स टू 140 माइनस 100 दैट इज माइनस सी बार माइनस 40, आंसर हो गया माइनस 40, डन। डिफाइन इफेक्टिव, लास्ट है, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू attain effective demand when AD is more than AS। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन कर देने का है। फिर बोला एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसमें इन्वेंट्री घटेगा, आउटपुट इंप्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो इसी के साथ हमारा फाइनल टचअप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स समाप्त होता है। मेक श्योर करना बच्चों, बहुत अच्छे से मेहनत करना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए सबको मेक श्योर करके चलना, आपको सब याद हो, कुछ भी डाउट्स हुआ सर इज ऑलवेज देयर, जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उस पर फोकस करना, सर इज ऑलवेज देयर, बहुत प्यार से आपको पढ़ाया है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय।